बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं ताहिर हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त जनाब कारी मोहम्मद बिलाल साहब, जो कि उस्ताद है मदरसा तालीमुल कुरान बड़ा मदरसा गांव हर्रा ज़िला मेरठ में पड़ता है। और कारी साहब ने मैं दरअसल आया था यहाँ किसी काम से और इधर इलाके में आया था, तो कारी साहब को जो इत्तला हुई तो कारी साहब का जो इसरार रहा वो इस कदर था कि मैं उनको इनकार ना कर सका, मुझे आना पड़ा। तो बहरहाल मदरसे का मंज़र भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे कबल मैं यहाँ जब आया कारी साहब ने अपने बच्चों का जो तारुफ कराया, उसके साथ साथ बच्चों की कुछ चीज़ें सुनवाई, बच्चों को क्या क्या याद कराया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। उसमें मुझे बहुत ख़ास एक चीज़ मिली, वो ये कि वो आप खुद ही देख सकते हैं। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दरअसल कारी साहब के पास एक बच्चा पढ़ता है, वैसे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस बच्चे का टैलेंट और उस बच्चे का जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत लाजवाब है। जनाब कारी हनीफ साहब के अंदाज में ये बच्चा तकरीर करता है, बहुत शानदार मुझे उसकी परफॉर्मेंस लगी। ये बच्चा आपके सामने मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद रेहान, और इस बच्चे का जो दर्जा है वो दर्जा हिफ्ज़ है, दर्जा हिफ्ज़ में तालीम हासिल करता है। इसके अलावा ये ज़िला मेरठ से ताल्लुक़ रखता है। अब ये आपको कारी हनीफ के अंदाज में तकरीर सुनाएंगे, आप मुलाहिज़ा फरमाएं। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जी शुरू करें आप। का बड़ा फज़ल एहसान है, दोस्त ने मुझे ऐसे अता किए इनको दीन उमूर मुताल्लिक़ कुछ कहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के वो बरगुज़ीदा नबी है जिनकी परवरिश उनके दुश्मन के घर हुई। फिरौन नहीं चाहता था कि जो बच्चा उसकी हुकूमत के जवाल का सबब बने वो दुनिया में सांस ले सके, लेकिन हुक्म खुदावंदी को कौन टाल सकता है। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतक़दीर इलाही फिरौन के दरबार में परवरिश पाने के लिए पहुंच गए। एक मर्तबा फिरौन ने अपनी बीबी हजरत आसिया से कहा, ये वही बच्चा जो मेरी हुकूमत को तबाह बर्बाद करेगा, ये वही बच्चा है जो मेरी हुकूमत को तबाह बर्बाद करेगा। फिरौन की बीबी बोली, किसने कहा कि मूसा है? ये लाखों बच्चे कत्ल हो गए, इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा बचा हो रखा है। चल परे हो, तू कसम खा के बता, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा कभी तूने देखा है? फिरौन कहने लगा, नहीं, ये अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। उस बादशाह की घरवाली जो आना रब्बुकुम लअला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं खुदा हूँ, उसकी घरवाली भी कहती है मुझे बेटा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी की उम्मती बनने वाली औरत, कुरान को मानने वाली औरत कहती है मुझे फलाने बाबे ने दिया है। कमाल हो गया ना। फिरौन जैसे बादशाह जिसके सर में 400 साल में कभी दर्द भी नहीं हुआ, उसकी घरवाली कहती है मुझे खुदा ने दिया है, ये मेरा बेटा है। फिरौन फिर कहने लगा, तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी, चल चल बकवास न कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़तुलू असा यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वहुम ला यशऊरून। ऐसे पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। अगर ऐसी औरत हो, शादी के लिए 30 दिन शादी को हुए, अब तक उससे कुछ गुलाम न दिए, 30 दिन हो गए मुझे आए हुए, तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोदी से वली पैदा हो गए, बदमाश पैदा हो गए। हजरत आसिया ने प्यार किया, यूं आता है किताबों में, हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर माथे पे बोसा तो दिया। हजरत आसिया कहती है मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया, मेरे सीने में सुरूर आ गया, मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़कर अपनी आंखों पे रखे। हजरत आसिया कहती है मेरी आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी शकल के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। तो माय डियर ऑडियंस, ये वीडियो
अगर आप इस बच्चे की पूरी मुकम्मल तकरीर सुनना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए बताएं। पूरी तकरीर भी मैं इसको, चूँकि जल्दी में था, मैं टाइम बहुत कम था, इसलिए थोड़ी सी रिकॉर्ड कर पाया हूँ। और अगर आपको पूरी चाहिए और पसंद आई है तो इस वीडियो में 100 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, 100 लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ। 100 लाइक हो जाएं और आपके कमेंट अगर आए तो फिर उसके बाद मैं दूसरी वीडियो के अंदर मुकम्मल तकरीर इस बच्चे की सुनवाऊँगा।